मतलब ये मूवी 1987 में रिलीज़ हुई थी दोस्तों, तो आई एम श्योर आप समझ सकते हैं कि कोई विजुअल इफेक्ट्स उस टाइम नहीं था, कोई सीजीआई नहीं थी, इस वजह से ऐसा सीन दिखाया गया। उसके बाद अब ऐश भी कॉटेज में आ जाता है और वो एनी पर हमला करना चालू कर देता है। वो एनी को उठाकर काफ़ी दूर फेंकता है, जिसकी वजह से एनी बेहोश हो जाती है और अब ऐश उसको मारने वाला होता है, लेकिन उसकी नज़र वहाँ पर एक बड़े लॉकेट पर पड़ती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का लॉकेट होता है। और ये देखकर वो अपने सपनों में, अपनी यादों में खो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल। हेलो एंड वेलकम आप सभी लोगों का। आज की मूवी जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है एविल डेड, जो कि 1987 में रिलीज़ हुई थी। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन साई-फाई हॉरर मूवी है, आपको काफ़ी पसंद आएगी। चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक किताब दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये किताब मौत की किताब है। ये किताब दूसरी दुनिया से आत्माओं को इस दुनिया में लाने का रास्ता है। ये किताब बहुत सारी आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर सकती है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि ये किताब उस टाइम लिखी गई थी जब समुद्र का पानी लाल हुआ करता था और 1300 AD में ये किताब कहीं खो गई थी। उसके बाद ये किताब किसी को नहीं मिली। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल दिखाए जाते हैं। इनमें से जो लड़का होता है उसका नाम ऐश होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ जंगल में छुट्टियां मनाने के लिए आया है। ये जिस जगह पे रुके होते हैं दोस्तों, जिस कॉटेज में रुके होते हैं, वो बहुत ही सुनसान जगह पे होता है। उसके आसपास कोई चीज़ नहीं होती है, कोई इंसान, पक्षी, जानवर कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सुनसान होता है। तो फाइनली ये लोग कॉटेज पहुंच जाते हैं और जब ऐश अपने एक रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत ही पुरानी किताब पड़ी हुई है। ये वही किताब है जो कि 1300 AD में खो गई थी और उसके साथ ही एक टेप रिकॉर्डर भी होता है। तो वो उस टेप रिकॉर्डर को ऑन कर देता है। उसमें से आवाज़ आती है प्रोफेसर की। दोस्तों प्रोफेसर वही आदमी है जिसका ये घर, ये कॉटेज होता है। कुछ महीनों पहले वो यहाँ पर रहा करता था और वो एक खोज करता होता है। वो प्रोफेसर बताता है जब मैं पुरानी जगहों पर खोज करता था तब मुझे ये किताब मिली थी। ये किताब आत्माओं को इस दुनिया में लाने का रास्ता है। ये बहुत ही भयानक किताब, इस किताब को कभी मत पढ़ना। मैंने इसकी कुछ लाइनें रिकॉर्ड करी है और दोस्तों जैसे ही वो ये बोलता है, ऐश का जो टेप होता है उसमें वो लाइनें बजना चालू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो जंगल की सारी बुरी आत्माएं होती है वो ऐश के कॉटेज पर हमला कर देती हैं। जिसके बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड को अपने वश में कर लेती हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड की चीख सुनता है और फटाफट उसके रूम में आता है, लेकिन वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड गायब होती है। वो ये देखकर काफ़ी डर जाता है। वो उसको ढूंढने के लिए बाहर जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसको नहीं दिखती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसको दिखती हैं तो दोस्तों वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो पूरी तरह से चुड़ैल के वश में हो चुकी थी, या फिर मैं ये कहूँ कि चुड़ैल बन चुकी थी। वो उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देती है उसकी गर्लफ्रेंड। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वो चुड़ैल ऐश के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसकी गर्दन उड़ा देता है, गर्दन काट कर गिरा देता है और उसकी बॉडी को वहीं दफना देता है ताकि उसकी बॉडी में कोई और चुड़ैल ना जा सके। लेकिन उसके बाद भी वो चुड़ैल ऐश का पीछा नहीं छोड़ती है। वो उसको उड़ा कर ले जाती है और बहुत ही बड़े पेड़ से टकरा कर मारती है, जिसकी वजह से वो वहीं गिर जाता है और वो भी अब चुड़ैल के वश में आ चुका है। उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है, उसका फेस चेंज हो जाता है, उसकी जो आंखें होती है वो पूरी तरह से सफ़ेद हो जाती है। लेकिन दोस्तों तभी एक अच्छी चीज़ होती है, वहाँ पर सनलाइट, सूरज की रोशनी उस पर पड़ना चालू हो जाती है और हम देखते हैं कि ये जो आत्मा होती है वो सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी से निकलकर वापस ज़मीन में जाने लग जाती है और यहाँ पर ऐश की जान बच जाती है। जब ऐश की आँख खुलती है तो वो कॉटेज की तरफ देखता है। वहाँ से काफ़ी भूतिया आवाज़ आती है, हमारे साथ जुड़ जाओ। और ये आवाज़ सुनकर ऐश बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो फटाफट अपनी कार उठाता है और वहाँ से भागना चालू कर देता है। वेल दोस्तों वो यहाँ से भाग नहीं सकता, ये हम सभी जानते हैं। अगर ऐश यहाँ से भाग गया तो मूवी आगे कैसे बढ़ेगी। वो जैसे ही आधे रास्ते में पहुँचता है वो देखता है कि जिस ब्रिज से, जिस पुल से वो यहाँ पर आए थे वो पूरी तरह से टूट चुका है। तो ऐश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि जिस रास्ते से वो आया था ये एक ही रास्ता था इस जंगल को उस टाउन से जोड़ने का, और ये भी अब पूरी तरह से टूट चुका है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब शाम होना चालू हो गई है। तो ऐश अपनी कार उठाता है, वापस कॉटेज की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो उससे उतर के बाद वो वहाँ से उठकर फटाफट कॉटेज के अंदर भागता है और अब आत्मा कॉटेज के, और उसके बाद आत्मा ऐश के पीछे है और ऐश आत्मा के पीछे, मेरे पीछे मैं डेविल के पीछे। आपको डायलॉग याद है ना दोस्तों, सलमान भाई का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वही सीन होता है। और उसके बाद वो आत्मा ऐश का पीछा करती है, लेकिन ऐश यहाँ पे अपना दिमाग चलाता है। वो नीचे बेसमेंट में छुप जाता है, जिसकी वजह से वो आत्मा उसको देख नहीं पाती है और वो आत्मा वापस चली जाती है। उस आत्मा के जाने के बाद ऐश जब बेसमेंट से बाहर निकलता है तो वो अजीब अजीब चीज़ें देखता है, जैसे कि पियानो अपने आप बज रहा है, चेयर अपने आप घूम रही है, जैसे कि बाकी सब मूवीज़ में होता है, चुड़ैल की मूवीज़ में। और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वापस जिंदा हो गई है। तो वो खिड़की से बाहर देखता है और वहाँ पर सच में दोस्तों उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो कब्र से बाहर निकल जाती है और डांस करने लग जाती है। वेल उसकी कटी हुई गर्लफ्रेंड कब्र से बाहर निकलकर डांस कर रही थी और थोड़ी देर बाद उसका जो सर होता है वो वापस जुड़ जाता है और वो सर वापस ऐश के पास आता है और बोलता है कि बेबी डांस विथ मी। तो ये काफ़ी फनी सीन है दोस्तों। वो चुड़ैल ऐश के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन ऐश किसी तरह से अपनी जान बचाकर फाइनली एंड में उस चुड़ैल को दोबारा मार देता है। अब ऐश पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तो वो शीशे में अपने आप को देखता है, अपने फेस को देखता है, लेकिन तभी शीशे में उसका ही रूप उस पर हमला कर देता है। ये बेसिकली दोस्तों उसके माइंड को वो आत्मा कंट्रोल कर रही थी और जब रियलिटी में अपने आप को देखता है तो वो देखता है कि उसने खुद के हाथ से अपना गला पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो आत्मा आसपास घूम रही है वो हर चीज़ को मैनिपुलेट कर रही है, यहाँ तक कि ऐश के दिमाग को भी। और अगले वाली दोस्तों ऐश का जो हाथ होता है वो पूरी तरह से बदलना चालू हो जाता है, उसके अंदर आत्मा घुस जाती है और उसका हाथ उसको खुद उसकी जान लेना चालू कर देता है। वो बहुत कोशिश करता है अपने हाथ को रोकने के लिए, अपने हाथ को अपनी बॉडी से दूर करने के लिए, लेकिन दोस्तों वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उस आत्मा हाथ में घुसी होती है, जिसकी वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, उसको ये हाथ ठाकुर को देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, वो वहाँ से एक आरी उठाता है और अपने हाथ को काट देता है। वेल उसका कटा हुआ हाथ भी उसके पीछे नहीं छोड़ता है, वो भी फिर भी उसको मारने की कोशिश करता है। तो अब ऐश और पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो अपनी गन निकालता है और उस कटे हुए हाथ को शूट करना चालू कर देता है, लेकिन वो हाथ कहीं छुप जाता है घर में। और हमें दोस्तों दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक लेडी। ये लेडी दोस्तों प्रोफेसर की बेटी होती है। एक्चुअल में प्रोफेसर ने अपनी बेटी को कुछ बुक के पन्ने दिए थे, तो वो और आगे की रिसर्च करने के लिए कॉटेज आने वाली थी। और यहाँ पर जब वो रास्ते में होती है तो उसको पता चलता है कि पुल टूटा हुआ है और यहाँ पर उसको एक कपल भी मिल जाते हैं, जो कपल बोलते हैं कि हम तुम्हें उस पार पहुँचा देंगे, लेकिन हमें तुम्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो फाइनली की डील हो जाती है और ये लोग कॉटेज की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं, ऐश अभी भी गोलियां चला रहा होता है और ये लोग कॉटेज पहुंच जाते हैं। इनमें से एक
आदमी ऐश पे हमला कर देता है, उसको पकड़ कर वहीं मारने लग जाता है और तभी इनका एक और साथी ऐश पे हमला कर देता है। ये दोनों लोग मिलकर ऐश को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये लोग सोच रहे थे कि ऐश ने प्रोफेसर और उसकी वाइफ को दोनों को मार दिया है, क्योंकि उसके हाथों में खून लगा होता है और उसके हाथ में गन होती है, प्रोफेसर की बेटी होती है, उसका यही सोचना होता है। इसलिए वो लोग ऐश को बहुत ही ज़्यादा जख्मी करके नीचे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो प्रोफेसर की बेटी होती है जिसका नाम एनी होता है, एनी उस टेप रिकॉर्डर को ऑन करती है और उसमें प्रोफेसर की दोबारा से आवाज़ आती है। प्रोफेसर बोलता है कि ये किताब जो तुम्हारे सामने पड़ी हुई है ये आत्माओं की किताब है और वो बताता है कि ये किताब दूसरी दुनिया से आत्माओं को इस दुनिया में लाने का रास्ता है। मैंने इस किताब की कुछ लाइनें पढ़ी जिसकी वजह से मेरी पत्नी आत्माओं के वश में आ गई और वो पूरी तरह से बदल गई, पूरी तरह से चुड़ैल बन गई। उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, इस वजह से मुझे उसको मारना पड़ा और नीचे बेसमेंट में दफनाना पड़ा। अब इनको याद आता है तो वहाँ से ऐश निकल नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों जो बाहर चारों लोग होते हैं वो ऐश की आवाज़ सुन लेते हैं, उस चुड़ैल की आवाज़ सुन लेते हैं। इस वजह से वो ऐश की मदद के लिए वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोल के ऐश को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी चुड़ैल पे उन पर हमला कर देती है। तो इन लोगों के बीच में और चुड़ैल के बीच में काफ़ी देर तक फाइट होती है। ये काफ़ी फनी सीन लगता है दोस्तों, हॉरर से ज़्यादा फनी सीन लगता है। आपको काफ़ी मजा आएगा अगर आप फिल्म को देखते हैं तो। वेल लास्ट में ये लोग किसी तरह से उस चुड़ैल को बेसमेंट में दोबारा बंद कर लेते हैं और उनमें से जो एक लड़की होती है वो ऐश से बोलती है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ये बहुत ही भूतिया जगह है। ऐश उसको बताता है कि अभी रात हो रही है, अभी यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता है, अगर हम बाहर गए तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जो हमने इस चुड़ैल को बंद किया है वो बस इस भूतिया चीज़ का एक हिस्सा है, बाहर बहुत ही बुरी बुरी आत्माएं घूम रही है, हमें सुबह तक का वेट करना पड़ेगा। ये लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं दोस्तों, लेकिन तभी इनका एक और दोस्त पॉजेस हो जाता है, आत्मा के वश में आ जाता है और वो एक लड़की के जो बाल होता है उसको खाना चालू कर देता है। बोले अभी वो अजीब सी चीज़ें करने लग जाता है और एनी पर भी हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमारा हीरो है ऐश, वो उस पर हमला करके उसको बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। उसके मरने के बाद दोस्तों पूरे एरिया में पूरा सन्नाटा हो जाता है, पूरा मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। सभी लोग सोचते हैं क्या हो गया है, लेकिन अचानक से बहुत ही तेज़ी से एक शोर आता है और सबके कान के पर्दे फटने लग जाते हैं। वो सभी लोग उस आवाज़ को फॉलो करते हैं, उस शोर को फॉलो करते हैं और एक दूसरे रूम में जाते हैं। वहाँ पर एक परछाई इनके सामने आती है। ये परछाई एक्चुअल में प्रोफेसर की परछाई होती है। प्रोफेसर इनको वार्निंग देता है, इनको बताता है, इनकी मदद करता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें इस झंझट से, इस जंगल से बाहर निकलना है, इन आत्माओं से छुटकारा पाना है, तो तुम्हें उस किताब के पन्नों को पढ़ना होगा। उन पन्नों में ही तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है। अगर तुमने उस किताब को नहीं पढ़ा तो ये आत्माएं तुम्हारी ज़िंदगी तुमसे छीन कर ले जाएंगी। वेल दोस्तों वो इनको बता ही रहा होता है कि जो यहाँ पर एक लड़की होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि तुमने मेरा हाथ इतनी ज़ोर से क्यों पकड़ा है। उसका बॉयफ्रेंड उससे बोलता है कि मैंने तो अपना हाथ पीछे रखा है। और जब लड़की वो नीचे उस हाथ को देखती है तो वो हाथ दोस्तों ऐश का कटा हुआ हाथ होता है। वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो ज़ोर से चिल्लाती है और कॉटेज के बाहर भागना चालू कर देती है। यहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती कर देती है। जैसे ही वो कॉटेज के बाहर जाती है वो आत्माएं उसका पीछा करना चालू कर देती हैं और पेड़ की जड़ों से उसको बहुत ही बुरी तरह से मारकर ज़मीन के अंदर खींच लेती हैं। उसके बाद हम कॉटेज के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे हैं, ऐश, एनी और उनका एक साथी। तो ये लोग फाइनली उस किताब को पढ़ना चालू कर देते हैं। जैसे ये लोग उस पेज और जैसे ये लोग उस किताब का पहला पेज खोलते हैं उसमें एक फ़ोटो छपी होती है, एक आदमी की फ़ोटो होती है जिसके एक हाथ में आरी होती है और दूसरे हाथ में बंदूक होती है। तो एनी उसको एक कहानी बताती कि 1300 AD में एक आदमी आसमान से गिरकर दुनिया में आया था और सब उसको हीरो मानते थे। सब बोलते थे कि ये आदमी आत्माओं को भगाने का देवता है या फिर उसके अंदर ऐसा हुनर है जो आत्माओं को भगा सकता है। और इस बात पर ऐश बोलता है कि लगता है इस आदमी ने अपना काम सही से नहीं किया, इस वजह से सारी आत्माएं इस दुनिया से भाग नहीं पाई हैं। ये लोग दूसरा पेज पढ़ना चालू करते हैं दोस्तों। तभी इनका जो तीसरा साथी होता है इन पे गन पॉइंट कर देता है। वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर गई है, तुम्हें और हम सभी को इसको ढूंढने जाना चाहिए। ऐश उससे बोलता भी है कि जो भी एक बार बाहर गया है वो जिंदा बच के वापस नहीं आएगा। लेकिन वो आदमी इनकी एक भी बात नहीं मानता है और इनसे जो बुक होती है वो छीन कर उस बेसमेंट में डाल देता है। वेल अब इनको गन पॉइंट पर वो आदमी ले लेता है और बोलता है कि कॉटेज के बाहर चलो। जब ये लोग सभी लोग कॉटेज के बाहर आते हैं दोस्तों तो फिर से आत्मा पूरी तरह से एक्टिवेट या फिर जाग जाती है और इन पर हमला करना चालू कर देती है। अब हम देखते हैं कि ऐश को भी वो आत्मा ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। ऐश का जो फेस है पूरी तरह से बदल चुका है और वो उस आदमी को उठाकर काफ़ी दूर फेंकता है, जिसकी वजह से वो आदमी काफ़ी जख्मी हो जाता है। अब ऐश एनी की तरफ बढ़ता है उसको मारने के लिए। एनी फटाफट कॉटेज भागती है और कॉटेज का जो दरवाज़ा है उसको बंद कर लेती है। ऐश बाहर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती है और अंदर ही वो एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेती है कि जैसे ही ऐश अंदर आएगा वो उसको घोप कर मार देगी। लेकिन जैसे ही गेट खुलता है वहाँ से एक आदमी अंदर आता है दोस्तों। वो लकड़ी का टुकड़ा जैसे उसमें घोपती है और उसकी शक्ल देखती है तो वो कोई और नहीं होता, वो उन्हीं का साथी होता है जो कि अब पूरी तरह से घायल हो चुका है। तो अपने घायल साथी को एनी लेके जाती है घर में एक जगह पर रख देती है। लेकिन वहाँ पर भी चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो चुड़ैल उसके घायल साथी को खींच कर बेसमेंट में ले जाती है और बहुत ही बुरी तरह से मार देती है। यहाँ पर दोस्तों जो सीन दिखाया गया है, जो खून के फव्वारे दिखाए गए हैं वो काफ़ी फनी दोस्तों लगता है। मतलब ये मूवी 1987 में रिलीज़ हुई थी दोस्तों, तो आई एम श्योर आप समझ सकते हैं कि कोई विजुअल इफेक्ट्स उस टाइम नहीं था, कोई CGI नहीं थी, इस वजह से ऐसा सीन दिखाया गया। उसके बाद अब ऐश भी कॉटेज में आ जाता है और वो एनी पर हमला करना चालू कर देता है। वो एनी को उठाकर काफ़ी दूर फेंकता है जिसकी वजह से एनी बेहोश हो जाती है और अब ऐश उसको मारने वाला होता है। लेकिन उसकी नज़र वहाँ पर एक बड़े लॉकेट पर पड़ती है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड का लॉकेट होता है और ये देखकर वो अपने सपनों में, अपनी यादों में खो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और आत्मा के वश से बाहर आ जाता है। उसके बाद जब एनी की आँख खुलती है तो वो ऐश पर दोबारा हमला करना चालू कर देती है, लेकिन ऐश उसको समझाता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और फाइनली दोस्तों सब कुछ ठीक होने के बाद ऐश एनी से बोलता है कि हमें बेसमेंट से उस पन्नों को लाना पड़ेगा, तभी हम इन आत्माओं से मुक्ति पा सकेंगे। तो ऐश पूरी तरह से सूटअप हो जाता है, अपना एक हाथ में अपनी आरी लेता है और दूसरे हाथ में बंदूक ले लेता है और नीचे बेसमेंट में उतर जाता है। उसको किताब मिल जाती है और वो एनी को किताब दे देता है। लेकिन जैसे ही वो वापस चलने लगता है एक चुड़ैल उसका पैर पकड़कर खींच लेती है और अंदर घसीट लेती है, जिसकी वजह से ऐश वहीं बेहोश हो जाता है। अब बेसमेंट का दरवाज़ा खुला होता है तो वो दोस्तों जो चुड़ैल होती है वो बाहर आ जाती है और कई और चुड़ैल भी आ जाती हैं जो कि एनी पर हमला करना चालू कर देती हैं। वो बहुत ही बुरी तरह से
एनी को मारती हैं, लेकिन तभी दोस्तों हमारा हीरो आ जाता है। ऐश वापस बेसमेंट से निकल कर आ जाता है और सभी जितनी भी चुड़ैलें होती हैं उनको मार देता है। अब ऐश एनी से बोलता है कि तुम्हें वो जो पन्ने हैं बुक के लास्ट पन्ने पढ़ना चालू कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बच पाएँ। एनी जैसी पन्नों को पढ़ना चालू करती है दोस्तों, वहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें हो जाती हैं, वो सारी आत्माएं जागने लग जाती हैं। और एक और चीज़ होती है कि जितने भी जंगल के पेड़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, वो चलने लग जाते हैं, उनके कॉटेज पे हमला कर देते हैं। जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो ऐश को पूरी तरह से पकड़ लेती हैं, जकड़ लेती हैं। और दूसरी तरफ हम एनी को देखते हैं। एनी को दोस्तों जो ऐश का हाथ था, कटा हुआ हाथ, वो एनी पर हमला कर देता है और उसे वहीं जख्मी करके गिरा देता है। एनी बेहोश हो जाती है और एक तरफ ऐश उन पेड़ों की जड़ों में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर इनके पास अब कोई रास्ता नहीं होता है बचने के लिए। अब ऐसा लगता है कि इनकी मौत न ठीक है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। एनी की आंखें खुल जाती है और वो उस बुक का लास्ट पेज पढ़ देती है, जिसकी वजह से एक पोर्टल खुल जाता है, एक दरवाज़ा खुल जाता है, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा, जिसके जरिए ऐश दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है दोस्तों। वो और उसकी कार खींचकर उस पोर्टल में चली जाती है और वापस वो दूसरी दुनिया में जाके गिरता है। ये समय होता है दोस्तों 1300 AD का, जब वो किताब खो गई थी। और वो जब जाकर उस दुनिया में गिरता है तो उसके आसपास सोल्जर जो होते हैं वो उसको घेर लेते हैं और वो सोचते हैं कि दुश्मन का आदमी है, इसलिए वो उसे मारना चालू कर देते हैं। इसलिए वो उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है और सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन ऐश वहाँ पर उठता है और अपनी गन उठाता है और उस ड्रैगन की खोपड़ी उड़ा देता है। दोस्तों जैसे वो खोपड़ी उड़ाता है और एक हाथ में उसके आरी होती है, दूसरे हाथ में उसके गन होता है। ये एक्जैक्टली दोस्तों वही सीन होता है जो कि हमने थोड़ी देर पहले उस किताब में देखा था। वो किताब में जो फोटो थी वो किसी और की नहीं, वो ऐश की फोटो थी, जो कि 1300 AD में टाइम ट्रैवल करके पहुंच गया था। और वही आदमी था जो कि आसमान से गिरा था और आत्माओं को भगाने का उसमें हुनर था। और यहाँ पर दोस्तों सभी लोग उसके नारे लगाना चालू कर देते हैं, सारे सोल्जर, और उसको एक तरह से देवता, एक तरह से भगवान मानने लग जाते हैं। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वेल, आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका एक और नेक्स्ट पार्ट भी है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करना तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।